नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेशनल हिंदी एजुकेशन में। जैसा कि हम पहले वीडियो में बलवन की पहली वीडियो में हम देख चुके हैं उसका प्रारंभिक जीवन, और दूसरे वीडियो में अब हम देखेंगे उसका राजत्व सिद्धांत और सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना। ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं। मैंने पहले में भी बताया था कि मैं ये सारा कंटेंट एलपी शर्मा की बुक से रिलेट करके लिखी हुई हूँ। आप भी एलपी शर्मा की बुक पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत ही आसान भाषा में है। चलिए शुरू करते हैं। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किया। प्रोफेसर के ए निजामी ने लिखा है कि यह सुल्तान के सम्मान में वृद्धि करने तथा अन्य सरदारों के संघर्ष से बचने के लिए आवश्यक था, परंतु इसका एक कारण वह अपने विचारों को निरंतर व्यक्त करके अपने सरदारों को यह विश्वास दिलाना था कि वह किसी हत्यारे के छुरे अथवा जहर के प्याले के कारण सुल्तान नहीं बना है, बल्कि ईश्वर की इच्छा के कारण बना है। ये कौन कहता है? के ए निजामी इस बात को कहते हैं। बलबन के राजत्व सिद्धांत की मुख्य दो विशेषताएं हैं। प्रथम क्या है? प्रथम सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ होता है, और द्वितीय क्या है? सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। वो क्या मानता है? कि सुल्तान का जो पद है वो निरंकुश होना उसका आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर परमेश्वर की यानी परमेश्वर मतलब नियामत एक खुदाई है, और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। मतलब वो कोई मनुष्य नहीं है, वो क्या है? ईश्वर के पश्चात जो है जो आता है वो कौन होता है? वो सुल्तान होता है। सुल्तान की कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यहाँ पर किसी भी इंसान को, मामूली इंसान को उसके पद की प्रतिष्ठा की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। उसके अपने पुत्र बुगर खान ने कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। उसका पुत्र कह रहा है ये बात। उसका विश्वास था कि सुल्तान की विशेष स्थिति और सम्मान ही उसके नागरिकों को उसकी आज्ञा पालन के लिए बाध्य कर सकते थे, परंतु बलबन का यह कहना था कि ईश्वर एक व्यक्ति को सुल्तान का पद इसलिए प्रदान करता है ताकि वह प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करे और अपने कर्तव्यों के प्रति सर्वदा सजग रहे। इन विचारों को बलबन ने व्यवहार में परिणत किया। उसने वंशानुगत अधिकार के महत्व को समझकर अपने को विद्वान फिरदौसी की रचना शाहनामा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिरदौसी की रचना कौन सी है? शाहनामा। शाहनामा के सूरवीर पात्र अफरीशियाब का वंशज बताया जाता है। ठीक है, उसे जो है शाहनामा की जो सूरवीर हैं अफरीशियाब का क्या बोला जाता है? वंशज बताया जाता है। सुल्तान की प्रतिष्ठा के अनुकूल उसने अपने व्यवहार को अत्यंत गंभीर और एकाकी कर लिया था। मतलब वो एकांत में रहना पसंद करता था। उसने एकांत में, यहाँ ता रहेगा, उसने एकांत में रहना आरंभ कर दिया, शराब पीना बंद कर दिया, विनोद प्रिय व्यक्तियों के साथ बैठना बंद कर दिया, और साधारण धनी व्यक्तियों के साथ मिलना बंद कर दिया। वो धनी व्यक्तियों से भी नहीं मिलता था। और एक और बात कही जाती है इस पे कि जो है एक बार एक अमीर सेठ होता है और वो बलबन से मिलना चाहता था। उससे मिलने के लिए वो अपनी सारी संपत्ति दे देता है, एकदम से सब कुछ देकर भी वो बलबन से मिल नहीं पाता है, सिर्फ एक बार। सोच लीजिए इतना ज्यादा वो खुद को एकांत में रखता था। इस प्रकार उसने अपने व्यवहार को व्यक्ति बलबन से सम्राट बलबन में बदल लिया था। दरबार के
लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए और उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे। उसका आदर्श कौन था? ईरानी बादशाह। और उसने उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में लागू किया, जिसमें उसने सिजदा यानी भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पैबोस यानी सुल्तान के सिंहासन के निकट आकर उसके चरणों को चूमना की रीतियों को आरंभ की। ऊंचे व भयावह व्यक्तियों को अंगरक्षक बनाया, जो उसके सिंहासन के दोनों तरफ चमकती हुई नंगी तलवारें लेकर खड़े रहते थे। उसके दरबार में प्रत्येक वर्ष ईरानी त्योहार नौरोज बड़ी शान शौकत के साथ मनाया जाने लगा। 16वीं सदी में एक लेखक फजूनी आस्तराबादी ने बलबन के बारे में लिखा था कि उसका चेहरा लंबा था, उसकी दाढ़ी लंबी थी और वह बहुत ऊंचा मुकुट पहनता था, जिसके कारण दाढ़ी से लेकर उसके मुकुट की ऊंचाई की लंबाई प्राय 1 गज हो जाती थी। जब बलबन महल से बाहर जाता था, उसके अंगरक्षक बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते हुए साथ चलते थे। इस प्रकार से अपने व्यक्तिगत व्यवहार और दरबार की शान शौकत और सत्ता के प्रदर्शन से बलबन को सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करने में सहायता मिली। इस प्रकार से बलबन का राजत्व सिद्धांत और उनका प्रारंभिक जीवन कंप्लीट होता है। और अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।